नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि कर्म फलदाता सूर्यपुत्र शनि महाराज 2024 ये उनका साल 29 जून से वक्री चाल चल रहे हैं। वक्री चाल अर्थात उल्टी चाल चल रहे हैं, उल्टा दिशा में यात्रा कर रहे हैं। 29 जून को 11:40 पर सुबेरे के समय ये वक्री हो गए और 15 नवंबर 2024 तक ये वक्री अवस्था में रहेंगे, कुंभ राशि में रहेंगे। वैसे तो 2024 पूरे साल शनिदेव कुंभ राशि में ही रहेंगे और मार्च 2025 तक शनिदेव कुंभ राशि में रहेंगे, लेकिन शनिदेव कुंभ राशि में वक्री हो गए हैं तो इसका क्या आपके राशि पर प्रभाव पड़ेगा, कैसा रहेगा आपका समय, क्योंकि शनि देव सबसे धीमी गति से चलने वाले देवता हैं और इनका हमेशा कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। आपको पता है 7.5 चल रही है, मकर कुंभ और मीन पे 7.5 चल रही है, कुछ राशियों पे शनि की ढैया चली है। यह ढैया और 7.5 आपको तकलीफ देती है कभी कभी, इसलिए आप अपने कुंडली में शनि की स्थिति क्या है वह उसका अध्ययन करा लीजिए और उसके अनुसार अपने जीवन को समझिए, उपाय कराइए। जैसा सभी लोग जानते हैं कि शनिदेव के इस ग्रह चाल दशा जो चल रहा है, अभी वक्री चल रहे हैं, इसका प्रभाव संसार को प्रभावित करेगा, आपको प्रभावित करेगा, देश दुनिया को प्रभावित करेगा, हर भौगोलिक प्रकृति चीजों में आपको प्रभावित करेगा। मैंने पहले प्रेडिक्शन डाला था जब शनिदेव वक्री हुए थे कि कुछ क्षेत्रों में भूकंप और पानी जैसे बारिश या आपदा आने की संभावना है और ऐसा ही हो रहा है। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं, पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोग तब तक आप नवंबर तक थोड़े सावधान और सतर्क रहिएगा। शनिदेव के उल्टी चाल से, शनिदेव के वक्री चाल होने से ऐसा परिणाम मिलेगा कि आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आप कुंडली में उनका विश्लेषण कराइए कि आपके जन्म के समय आपके कुंडली में शनिदेव की स्थिति क्या थी और आज वर्तमान समय में उनकी क्या पोजीशन है, स्थिति क्या है। इसका अध्ययन का बहुत बड़ा पैरामीटर है जिसके माध्यम से हम अध्ययन करके आपके जीवन में सब कुछ सटीक से बता सकते हैं। शनिदेव आपको शिक्षक बना सकते हैं, आपके अंदर अनुशासन देते हैं, इस गुणों के आधार पर आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर आप उन गुणों को सदुपयोग करते हैं तो आप जीवन में सही परिणाम पाएंगे, और अगर उन्हीं ऊर्जा का, उन्हीं गुणों का आप दुरुपयोग करते हैं तो आप जीवन में बहुत नकारात्मक परिणाम पाएंगे। शनिदेव के इस वक्री अवस्था में चलने से व्यापार में, नौकरी, विवाह, प्रेम, संतान, शिक्षा, स्वास्थ्य सब जगह आपको प्रभाव दिखेगा। तो इसी राशि क्रम सिलसिले में आज मैं चर्चा करूंगा तुला राशि के बारे में। इसके पहले की सभी राशियों के बारे में मैंने वीडियो बना के डाला है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और तुला राशि के बाद के आगे जो भी राशियां आएंगी इनका आपको क्रमशः आने वाले समय में वीडियो मिल जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं यह बताऊं कि यह जो राशि के विषय में मैंने बताऊंगा तुला राशि के बारे में, यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि पे आधारित है। आप व्यक्तिगत तौर पर अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए या व्यक्तिगत तौर पे हमसे संपर्क करके अपने जीवन के बारे में समझिए और उपाय कर लीजिए। तो तुला राशि के जो भी जातक हैं, शनिदेव आपके चौथे और 5वें भाव के स्वामी हैं। वर्तमान समय में वह अपने आपके ही 5वें भाव में वक्री हो गए हैं। वक्री मतलब उल्टी दिशा में चाल चलना चालू कर दिए, विपरीत दिशा में। इसका क्या फल होगा? तो शनि वक्री की अवधि में आप भविष्य को लेकर चिंतित नजर आएंगे, आप भविष्य की प्लानिंग करते रहेंगे, आप ये सोचते रहेंगे कि आपके पास क्या करना है जीवन में, क्या करने से आपको सफलता मिलेगी और क्या करें जीवन में कि जल्दी से जल्दी हम सफलता के शीघ्र ऊंचाई पे पहुंच पाए। कैरियर की बात करें तो कार्यस्थल पर आपको बुद्धिमानी को नजरअंदाज किया जाएगा, जो आपके लिए चिंता का विषय होगा। बड़े लोग या जो आपके सीनियर हैं, कार्यालय के जो प्रमुख हैं, वह आपकी जो भी आपका गुण रहेगा, आपकी कार्यशैली रहेगी, उसको वो नजरअंदाज करेंगे, आप में कमियां ढूंढना चालू करेंगे, जिससे समय समय पे आपको तकलीफ होगी। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में, बिजनेस के क्षेत्र में कुछ मुश्किल परिस्थितियां आपके साथ आएंगी। आप समझदारी के साथ निर्णय लीजिएगा, समझदारी के साथ आगे बढ़िएगा। नवंबर तक समय आपके लिए व्यापार के क्षेत्र में अच्छा नहीं है। अगर धन की बात करें, आर्थिक जीवन की बात करें
तो आपको थोड़ी बहुत समस्या इसमें भी देखने की पड़ेगी। इसकी वजह से आपका बजट थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, आपके पास अनावश्यक खर्चे आ जाएंगे जिसको आप न चाहते हुए भी करेंगे और जिसकी वजह से आपका बजट का संतुलन बिगड़ जाएगा। आप बचत की चीजों पर ध्यान दीजिए, अधिक से अधिक जितना संभव हो बचत करने की कोशिश कीजिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। यदि आप प्रेम में हैं तो आपको अहंकार से जुड़ी हुई सामना करना पड़ेगा बातों का। हमने किया, हम करेंगे, मैंने ही सब कुछ किया है, नहीं करता तो क्या हो जाता, इस तरह की भावनाओं से बचिए। हम लाइए, मिलजुल के आगे बढ़िए, तभी मैं जिसे चीजों को भगवान भी बर्दाश्त नहीं करते। इसकी वजह से आपको आपके पार्टनर के साथ बहस, वाद विवाद, चीजें बढ़ेंगी, उग्रता बढ़ जाएगा, आप लोगों में बातचीत बंद हो जाएगी, आपस में फिर से कुछ दिनों के लिए दूरियां बढ़ जाएंगी। आपके बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। अनावश्यक छोटी छोटी बीमारियां होंगी, सर्दी, खांसी, छींक, जुकाम, इन चीजों से परेशान रहेंगे। कोई बड़ी बीमारियां नहीं रहेंगे, लेकिन छोटी छोटी बीमारियां रहेंगी जो आपको परेशान करते रहेंगे, उलझन में डालेंगे। इन सब समस्याओं से बचने के लिए हर दिन कभी न कभी आप आराम से जब भी समय मिले ओम नमो नारायण को 41 बार बोलिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। जो शनि के वक्री के समय या कोई भी ग्रहों के वक्री के समय मैं उपाय बताता हूं, वो छोटा उपाय बताता हूं, जिससे आप कभी भी, आपके पास समय नहीं है तो आप कभी भी जहां भी है वहां से आप करते रहिए। उन मंत्रों के जाप करने से आपको लाभ मिलेगा। अगर आप किन्हीं कारण वजह से उपाय कर पाने में, स्वतः कर पाने में असमर्थ होते हैं तो हमारे स्क्रीन पे चल रहे हुए नंबरों, हमारे कार्यालय में संपर्क कीजिए। वहां आपको जो विधि बताया जाए उसके हिसाब से आप हमारे कार्यालय से कर सकते हैं। और ईश्वर का आशीर्वाद है कि आप ब्राह्मण के द्वारा अपने लिए पूजा पाठ कर सकते हैं, करवा सकते हैं, उसका लाभ आपको दिया जाएगा। इसकी कुछ पद्धति है, जैसे आपको संकल्प लेके यह कहना पड़ेगा कि आपकी वजह से, आपके लिए हम पूजा पाठ कर रहे हैं और हम ये संकल्प लेंगे कि पूजा पाठ समाप्ति पे इसका जो भी लाभ है वो पूरा आपको मिले। इस तरीके से करने पे आपको लाभ मिलेगा। बहुत चीजें हैं, बहुत पैरामीटर है इन चीजों को अध्ययन करने से, लेकिन हर एक समस्या का समाधान है। जो भी समस्या आपके पास चल रही है, आप किसी वजह से बेरोजगार है, नौकरी नहीं लग रही है, पैसे नहीं है आपके पास है, धन हानि हो रहा है, पैसे कहीं लगा दिए, किसी को दे दिए, वापस नहीं आ रहा है, आपने जमीन जायदाद प्रॉपर्टी खरीद लिया, वो उलझ गया, फंस गया, किसी भी तरीके से कोई भी समस्या आपके साथ चल रही है तो आप शीघ्र से कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। यदि आपके पास कुंडली नहीं है, आप किसी भी धर्म समुदाय से हैं और आपके पास कुंडली ऐसी चीजें नहीं है, तो आप हमसे संपर्क कीजिए। हम दूसरे माध्यम से भी आपके जीवन की सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। उसके लिए आपको पहले दाहिने हाथ की हस्तरेखा का फोटो, फिर दाहिना हाथ बायां हाथ दोनों जोड़ के उसकी हस्तरेखा का फोटो और आपके वर्तमान समय का चेहरे का फोटो, और वो भी खींच के रखा हुआ फोटो का फोटो नहीं, एकदम नेचुरल आपके वर्तमान समय में चेहरे का फोटो। इसको देख के भी हम आपके जीवन से बहुत चीजें बता सकते हैं और आने वाले भविष्य के बारे में आपको आगाह कर सकते हैं। और इन चीजों को आगाह करने से आप उपाय करके अपनी आने वाली समस्याओं से अलर्ट रह सकते हैं, बचाव कर सकते हैं और सुखमय जीवन जी सकते हैं। इसलिए आप किसी भी तरीके से समस्याओं से ग्रसित हैं, समस्याएं कैसी भी चल रही हैं, तो आप संकोच मत कीजिए, देर मत कीजिए। हमारा फीस मात्र 1100 रुपया है। इस फीस को लेने के बाद हम आपको उपाय बताते हैं। उपाय कभी कभी आपकी समस्याओं पर निर्भर करता है, कभी कभी आपकी समस्याएं गंभीर होती हैं या बहुत ऐसी समस्याएं होती हैं जो कुंडली में आपके बहुत नीच का है, यानी कि बहुत कम उसका लाभ के योग बन रहा है और आपको वह चाहिए ही चाहिए, तो उसके उपाय के समाधान के लिए इलाज ज्यादा करना पड़ेगा और उसके लिए आपको कई पूजा पाठ करना पड़ सकता है या करवाना पड़ सकता है, तो उसको लाभ मिलेगा। उसमें आपके खर्चे थोड़े और बढ़ सकते हैं, लेकिन लाभ निश्चित तौर पे आपको मिलेगा, गारंटी के साथ मिलेगा। इसलिए आप समय रहते ही आप समय का समस्याओं का समाधान कराइए और अपने जीवन को सुखमय रूप से जीतिए, सुखमय रूप से जिए, सुख सुविधाओं के आनंद उठाइए। वीडियो को बहुत दूर तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए, जिससे बाकी लोग भी लाभ उठा सकें। अगर आपके द्वारा फॉरवर्ड किए हुए वीडियो से, आपके द्वारा शेयर किए हुए वीडियो से कोई भी जातक लाभ उठाता है तो उसके पुण्य से कुछ प्रतिशत आपको भी मिल जाएगा। ईश्वर का आशीर्वाद है, क्योंकि आपने उसके तक वो समस्याओं का समाधान पहुंचाया है। अगर वो समस्याओं का समाधान कराता है तो आपको लाभ निश्चित तौर पे मिलेगा। वीडियो को तो इसलिए कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ लिखिए, लाइक बटन हमेशा आप वीडियो चलते ही प्रेस कर दिया कीजिए। आपका दिन शुभ हो, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।